हेलो दीवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके क्या मैसेजेस है आज के दिन आपके लिए वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और हो सकता है कि कुछ मैसेजेस जैसे आपके लिए हो और कुछ बिल्कुल ना हो। तो रीडिंग हम पॉजिटिवली ही देखेंगे कि हमारे लिए क्या है उतना ही रखना है और नहीं है उसे छोड़ देना है। Thank you, universe. 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 बॉटम देखे द सेक्रेड वुमन, यिन एंड यांग, लाइफ पर्पस, वर्दीनेस, सेरेंडिपिटी, इनर पीस एंड सिल्वर वाटरफॉल। जो भी कार्ड्स हैं ना वो किसी स्पेशल कनेक्शन को दिखा रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं क्योंकि कार्ड्स ये यिन एंड यांग हो, लाइफ पर्पस हो, वर्दीनेस हो और सेक्रेड वुमन हो, तो वो एक फेमिनिन एनर्जी है ना आपकी, खास करके एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, उसकी जैसे कदर करने लगे, उसे समझने की कोशिश में हो, समझ पाए हो। आपकी अभी खूबसूरती आपके फिजिकल अपीयरेंस में बिल्कुल नहीं है, भले आप मेल हो, बट आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसका एक खूबसूरती है, वो किसी फिजिकल अपीयरेंस की नहीं है, आपकी सोल की है। उसकी खूबसूरती उनको समझ में आ रही है, खास करके जिसको उन्होंने नज़रअंदाज किया था। हालांकि उनको पता है कि आप ऐसे मतलब एज अ सोल लेवल, एज अ इंसानियत के नाते एक इंसान की तरह मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी नेचर अच्छाई बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त है। लेकिन मतलब अपनी लाइफ में इस चीज़ का, जो आपकी एनर्जी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, ये कभी शायद उन्होंने समझा नहीं था या कभी सोचा नहीं था इस तरह से कि ये मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस है। तो आपको वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हमारे बीच कितना स्पेशल कनेक्शन है, और कुछ ऐसा कनेक्शन जहाँ पे इतनी दूरी होने के बाद, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी एक मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए जो एक बैलेंसिंग एनर्जी ना वो अलग ही लेवल पे है। जिस तरह से आप उन्हें समझते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप ही हो, वही चीज़ बार बार तुम ही हो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा उनको ना दिमाग में घूम रही है। हो सकता है कि ये गाना उनके सामने बार बार आ रहा हो, उनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन, ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, और इस पर्सन का मेरे लाइफ में होना या ना होना बहुत कुछ अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है। हो सकता था कि अभी कुछ रिसेंट सिचुएशन में अपनी लाइफ में कुछ बिजी होने की वजह से, कुछ अलग ही फोकस होने की वजह से ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। लेकिन लाइफ में जब लॉस होता है या फिर एक अलग ही लेवल पर अचीवमेंट होता है ना, तभी फील होता है कि एग्जैक्टली क्या मिसिंग है। इस एनर्जी में मुझे वो दिख रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ में ना जो खास अपने दिल का जो सुकून है, एक सोल हैप्पीनेस है, वो आप में ही ढूंढ रहे हैं, आपकी ही तलाश है। और आपकी अहमियत जैसे अलग ही लेवल पे हो गई है, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। और ख़ास करके उनको एक तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपको गलत समझा बहुत तरीके से, कि आप हमेशा उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहते थे, सलाह अच्छी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा गलत समझा है। इस बात का उनको बहुत दुख है कि जहाँ पे आपने कहा था कि ये मत करो या ऐसा मत करो, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमेशा आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, आप उनके लिए सामने खड़े थे, सपोर्ट में खड़े थे। अभी वो चीज़ मिसिंग है और तभी पता चल रहा है कि आपकी अहमियत क्या थी। यहाँ से मैसेजेस क्या, सो लकी टू हैव यू। अभी आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और आप जैसा इंसान पाना या उनका कभी होना या कभी हो सकता है, ये सब समझ में आ रहा है ना, तभी ऐसा लग रहा है कि बहुत नसीब की बात है कि जैसे आप जैसे इंसान से मुलाकात हुई है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। उन्होंने ऐसे कुछ डिसीजन लिए हैं तो उसकी वजह से, खास करके उन्होंने किसी रीज़न से आपको छोड़ा है, तो
उनको उस बात का बहुत पछतावा, लिटरली ऐसा ना खुद के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। यू ऑलवेज पुट मी फर्स्ट, हमेशा आपने उन्हें एक प्रेफरेंस में रखा है, हमेशा आगे रखा है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रही कि एक इंसान था जिसकी नज़र में मेरा ही सिर्फ इम्पोर्टेंस था। आई मेड अ मिस्टेक। तो मैंने जैसे कहा ना कि उनको गलती का रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपसे दूर होकर गलती की है। हीलिंग, तो ये जो प्रोसेस है ना बेसिकली वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। जितना वो अपनी गलती मान के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके हीलिंग होता है। तो वो हीलिंग प्रोसेस में है। यूनिवर्स तो उनको गाइडेंस दे रही है, लेट्स सी कि वो कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। मिस यू सो मच। आपको बहुत बहुत मिस किया जा रहा है, बहुत याद किया जा रहा है। यू आर माई लकी चार्म, लकी वर्ड अगेन आया है। तो आपको मतलब ज़िंदगी में उन्होंने अभी फ़िलहाल जो खो रहे या कुछ आसपास जो नहीं है ना वो आप है, तो एक लकी चार्म की तरह आप उनके लाइफ में थे, है इनफैक्ट। प्लीज़ फॉरगिव मी। अगेन वही बात है कि उनको गलती का रियलाइजेशन तो स्ट्रांगली है, तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और फैमिली इश्यूज़ है, कुछ जगह पे फैमिली इश्यूज़ है एज अ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी की रीडिंग आपने देखी नहीं है तो ज़रूर देखिए कि अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तो फैमिली इश्यूज़ कुछ जगह पे है। लेकिन जैसे मुझे फील हुआ ना थर्ड पार्टी की रीडिंग में कि एक वक्त होता है जब कार्मिक साइकिल चाहे ना चाहे एंड होती है। एंड बॉटम डेक है लेट्स मीट इन ड्रीम्स। तो ड्रीम्स में आपसे मिलने की कोशिश में ज़रूर, क्योंकि हम ना एक ऐसी कनेक्शन है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।